नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन योगाचार्य। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस योगाभ्यास के क्रम में प्रतिदिन प्राणायामों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे जिसका नाम है ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम को करते समय सर्वप्रथम हमें यह भी जानना जरूरी है कि ब्राह्मरी प्राणायाम को ब्राह्मरी प्राणायाम ही क्यों कहा जाता है। ब्राह्मरी प्राणायाम का नाम ब्राह्मरी प्राणायाम कैसे पड़ा, इसके विषय में एक छोटी सी बात है, वो थोड़ा आप समझ लीजिए। ब्राह्मरी का नाम ब्राह्मरी भ्रमर नामक शब्द से पड़ा है। भ्रमर का अर्थ होता है भौरा। यह ब्राह्मरी प्राणायाम इसलिए कहलाता है क्योंकि रेचक करते समय, योग की भाषा में रेचक का अर्थ श्वास को बाहर निकालना होता है, अर्थात शरीर से श्वास को बाहर निकालना योग की भाषा में रेचक कहलाता है। रेचक करते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह भौरे के समान गुंजायमान होती है, अर्थात भौरे के समान होती है। जैसे हम शरीर में से श्वास को बाहर निकालते हैं नासिका के माध्यम से, तब एक प्रकार की ध्वनि होती है और वह ध्वनि भौरे के समान होती है। इसलिए इस प्राणायाम का नाम ब्राह्मरी प्राणायाम रखा गया है। ब्राह्मरी प्राणायाम करते समय आपको किसी एक आसन में बैठना है, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन और अर्ध पद्मासन। जो भी आसन आपको अच्छा लगता है, जो भी आसन करते समय आपको सुख का अनुभव होता है, किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होता, जो आपके लिए आरामदायक है प्राणायाम करते समय, वह आसन आप लगा सकते हो। जैसे मैंने सुखासन लगाया है। सुखासन अर्थात क्लोथी मारकर या चौकड़ी लगा कर भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। अब हम ब्राह्मरी प्राणायाम के विषय में चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि ब्राह्मरी प्राणायाम कैसे करते हैं, अर्थात ब्राह्मरी प्राणायाम करने की क्या विधि है। ब्राह्मरी प्राणायाम करने से पहले सर्वप्रथम आपको अपनी 5 उंगलियों के विषय में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारे हाथ की 5 उंगलियां प्रकृति के 5 तत्वों की द्योतक है, अर्थात अंगूठा, इसको अंगुष्ठ भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको थंब बोलते हैं। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है इसको हम इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर बोलते हैं और हिंदी में इसको तर्जनी उंगली कहा जाता है। यह वायु तत्व का द्योतक है। तर्जनी उंगली के पास वाली उंगली को हम मध्यमिका उंगली कहते हैं। जो सबसे बड़ी वाली उंगली होती है इसको मध्यमिका उंगली कहा जाता है और इंग्लिश में इसको मिडिल फिंगर कहते हैं और यह आकाश तत्व का प्रतीक होती है। मध्यमिका उंगली के पास वाली उंगली को हम अनामिका उंगली कहते हैं और इंग्लिश में इसको रिंग फिंगर कहा जाता है और यह पृथ्वी तत्व का द्योतक होती है। अनामिका उंगली के पास वाली उंगली जो सबसे छोटी उंगली होती है इसको हम कनिष्ठिका उंगली कहते हैं और इंग्लिश में इसको लिटिल फिंगर कहा जाता है। यह जल तत्व का प्रतीक होती है। अब आपको विधिवत ज्ञात ही हो गया होगा कि ये 5 उंगलियों के क्या क्या नाम हैं और ये प्रकृति के कौन कौन से तत्वों के चिन्ह को प्रदर्शित करती है। ब्राह्मरी प्राणायाम करते समय आपको किसी एक आसन विशेष में बैठने के पश्चात कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और मन बिल्कुल आपका शांत, अब मन आपका बिल्कुल प्रसन्न है, प्राणायाम के लिए तैयार रहे। उसके पश्चात आपको जो आपका अंगूठा है दोनों हाथों का, दाएं हाथ का और बाएं हाथ का, इस अंगूठे से आपको अपने कानों के छिद्रों को बंद करना है, अर्थात अपने कानों के छिद्रों पर सहज भाव से अपने अंगूठे को रखना है। अंगूठे के पास वाली उंगली जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं इसको अपने भौं पे रखना है, बिल्कुल सहज भाव से, आराम से, धीरे से रखना है। तर्जनी उंगली के पास वाली उंगली को हम मध्यमिका उंगली कहते हैं और मध्यमिका उंगली के पास वाली उंगली को रिंग फिंगर। मध्यमिका उंगली और रिंग फिंगर को आपको अपनी आँखों पर रखना है, आँखों को दबाना नहीं है, आँखों पर सहज भाव से रखना है। और सबसे छोटी उंगली को आपको
अपने नाक के नथनों के पास रखना है। इसको षणमुखी मुद्रा भी कहते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति भी है। ऐसे और अपने दोनों हाथों को आपको बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई के बराबर आपको रखना है। भ्रामरी प्राणायाम करते समय आपको अपने दांतों को नहीं मिलाना है। भ्रामरी प्राणायाम करते समय आपको अपना मुंह बंद रखना है और लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरते हुए नासिका के माध्यम से आपको कुछ समय के लिए कुंभक लगाना है, अर्थात कुछ समय के लिए श्वास को रोकना है। उसके पश्चात आपको भौरे की गुंजन की तरह श्वास को बाहर निकालना है, धीरे धीरे धीरे। ना तो गुंजन करते समय ना तो ध्वनि आपकी ज़्यादा तेज हो और ना आपकी ध्वनि बहुत कम हो। स्वर जो आपका होगा मध्यम स्वर होगा और संपूर्ण ध्यान आपको भौरे की जो गुंजन जो हो रहा है, सारा ध्यान आपको भौरे की गुंजन पर ही लगाना है। ये इस प्राणायाम की करने की विधि है। इसको किस प्रकार से करना है एक बार आपको देख ले। सबसे पहले आपको जो मैंने हाथों की स्थिति बताई है उसको अंगूठा आपके कानों के छिद्रों पर, तर्जनी उंगली आपके भौं पर, बीच की 2 बड़ी उंगलियां आपकी मध्यमिका और अनामिका आपके आँखों पर, छोटी उंगली आपकी नाक के नथनों के पास, हाथ बिल्कुल आपका सीधा कंधों तक की ऊंचाई तक उठा हुआ। लंबा गहरा श्वास आपको नासिका से भरना है। श्वास भरने में किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना हो। श्वास को लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरना है, कुछ समय के लिए रुकना है। उसके पश्चात श्वास को भौरे की गुंजन की तरह बाहर निकालना है। एक बार पुनः, यह एक चक्र हुआ। पुनः लंबा गहरा श्वास नासिका के माध्यम से, मुंह आपका बंद रहेगा। संपूर्ण ध्यान गुंजन पर। हाथों की हथेली को धीरे से मिलाएंगे और अपनी आंखों पर लगाएं। यह है भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि हुई। अब हम चर्चा करेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम करते समय हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, भ्रामरी प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। आपको प्रतिदिन प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम करते समय जो सबसे अच्छा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है वह है आपके स्वर यंत्र पर। स्वर यंत्र भ्रामरी प्राणायाम करने से मधुर होता है। आपकी वाणी में मधुरता आती है, आपकी वाणी में रस आता है, या आप छोटी सी भाषा में कह सकते हो कि भ्रामरी प्राणायाम करते समय वाणी में मधुरता आती है, जिसका प्रथम लाभ हुआ। दूसरा प्रभाव भ्रामरी प्राणायाम का पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर। भ्रामरी प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जो नियमित तौर से और नियमों को ध्यान में रखते हुए जो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करता है, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मनुष्य की मेमोरी बहुत तेज होती है। अर्थात मेमोरी को बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। आजकल विद्यार्थी बड़े स्ट्रेस में रहते हैं कि जो हम किताबें पढ़ते हैं, जो कुछ हम याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो भूलने की समस्या को ख़त्म करने के लिए आप प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यह भ्रामरी प्राणायाम आप 3 से 4 मिनट शुरू में कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ऐसे व्यक्ति जिनको हाई बीपी की समस्या है वह भी इस प्राणायाम को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात इसका प्रभाव आप देखते भी होगी, जब हम भौरे की गुंजन करते हैं तो एक आपके गले में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन, एक कंपन उत्पन्न होता है। तो इसलिए यह हमारे यहाँ पर गले में थायराइड ग्रंथि भी पाई जाती है।
तो इसलिए भ्रामरी प्राणायाम करने से थायराइड पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो थायराइड के मरीज है उनको भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। उसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम करने से मानसिक व्याधियाँ, मानसिक रोग भी खत्म होते हैं, जैसे गुस्सा, क्रोध, आवेग, चिड़चिड़ापन। इस प्रकार के अनेक प्रकार के मानसिक रोग जो होते हैं वह इस प्राणायाम करने से समाप्त होते हैं। ये छोटी छोटी जानकारी इसकी भ्रामरी प्राणायाम की रही कि भ्रामरी प्राणायाम करने से शरीर पर इस प्रकार के प्रभाव रहते हैं। आशा करता हूँ कि आप नित्य प्रति योगाभ्यास करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। आज के इस योगाभ्यास के क्रम में इतना ही। धन्यवाद। ओम।